हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। हमने एग्जाम्पल 8 में भी गुणनखंड प्रमेय समझा था, यहाँ उसको हम और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, हल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 जो हम इक्वेशन दी हुई उसको लिखेंगे। उस क्वेश्चन में हमें 6x स्क्वायर से इक्वेशन स्टार्ट थी, तो हमने क्या बाहर लिया था 6, मतलब x स्क्वायर अकेला रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो y स्क्वायर अकेला है, तो यहाँ हम कुछ भी बाहर नहीं लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखे रहने देंगे। a इंटू बी बराबर 1 इंटू 6 बराबर 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 के गुणनखंड होंगे। 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हो सकते हैं 1, 2 एंड 3, तो इनको हम कॉमा में लिखेंगे 1, 2 एंड 3। मतलब किन किन से वो डिवाइड हो सकता है। जैसे आप 6 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो 2 3 1, ये इसके गुणनखंड है। ठीक है, वही हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां हम इन तीनों मानों को रख के देखेंगे। जिस भी मान में ये समीकरण, ये बहुपद शून्य होगा, वो इसके गुणनखंड है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको समीकरण 1 नाम देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम y बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 बराबर, क्योंकि ये किस में है, Py के फॉर्म में है, तो Py बराबर P1 बराबर y स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। मतलब 1 इसका गुणनखंड नहीं है, आंसर हमारा 0 नहीं आया। अब हम 2 और 3 को और रख के देखते हैं। y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, Py बराबर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, 2 रख देते हैं हम मान, 2 का स्क्वायर माइनस 5, 2 प्लस 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। देखो प्लस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब y बराबर 2 इसका एक शून्यक है, मतलब y माइनस 2 गुणनखंड होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे हम गुणनखंड लिखेंगे। अब हम y बराबर 3 को चेक करते हैं। y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर हम समीकरण 1 लिखेंगे, Py बराबर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, P3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 5, 3 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 15 प्लस 6। अब देखो प्लस 9 प्लस 6, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 15। ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, हम आगे क्या लिखेंगे, स्पष्ट है y बराबर 2 व 3 बहुपद y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के शून्यक हैं। अतः देखो y बराबर जो 2 है, जब आप इसको बराबर किस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः y माइनस 2 y माइनस 3। ठीक है, y बराबर 3 को भी जब इक्वल के आप इस तरफ
तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अतः y-2 y-3 इस बहुपद के गुणनखंड है। ठीक है, ये हमने गुणनखंड प्रमेय से निकाला है। अगर हम मध्य पद विभक्त से करते तो ये मुश्किल से 5 लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, पर हमने गुणनखंड प्रमेय से किया इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।